अतः द्रौपदी और उसके भ्राता धृष्टद्युम्न को युद्ध और अस्त्र विद्या का प्रशिक्षण मिलने लगा। अस्त्र विद्या के साथ साथ दोनों को अपने राजगुरु से शस्त्र ज्ञान की भी शिक्षा मिलने लगी। अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा के बाद धृष्टद्युम्न को तो विश्राम मिल जाता था, किंतु द्रौपदी को उसकी माँ संस्कार और पाक कला से अभ्यस्त करवाती थीं। अस्त्र शस्त्र, रसोई और संस्कार की शिक्षा के साथ साथ द्रौपदी के अंदर एक कवि जन्म ले चुका था। पुत्री, ठीक है पुत्री। कविता उत्तम। कृष्ण को भी कविता प्रिय है। ओहो, जानती हो, बाल्यावस्था से लेकर आज तक श्री कृष्ण के बारे में सुनती आ रही, किंतु कभी मिली नहीं उनसे। वो कैसे हैं, स्वभाव कैसा है उनका, कुछ ज्ञात नहीं मुझे। सखी, महाराज ने आपको उनके विषय में कुछ तो बताया होगा ना? हाँ, पिताश्री तो सदैव उनकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कृष्ण किसी विशेष प्रयोजन से धरती पर अवतरित हुए। सबका मानना है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं सौभाग्यशाली कि मेरा और उनका। सखी, एक बात कहूं? कहो। आप कृष्ण को भूल जाओ। कहो, ये क्या कह रही हो? कृष्ण को भूल जाए? यज्ञ की पवित्र अग्नि के समक्ष पिताश्री ने हमें कृष्ण को समर्पित किया था। उनके और हमारे जीवन का उद्देश्य समान है, तो फिर उन्हें कैसे भूल जाओ? और क्यों? हमारा कहना मानो सखी, यह असंभव है कि आप अत्यंत मनोहरी श्री कृष्ण को भूल सकें। किंतु सखी, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। हाँ, माना उनमें शौर्य है। कृष्ण दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, शक्तिशाली और कर्मवीर है। कृष्ण खिले कमल की तरह सुंदर है, निर्मल है, स्नेही है। एक हाथ से यदि कुछ ग्रहण करते हैं तो दोनों हाथों से दान भी करते हैं। हृदय विशाल है उनका। वे अद्वितीय वीर है, परम पुरुष है। किंतु 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 क्या? बोलो कहो। किंतु वे अति चंचल और शरारती हैं। 16,000 नारियां उनकी प्रेमिका है, और पता है वे नारी हृदय जीतने की कला में पारंगत हैं। प्रिया अपने स्वामी, पुत्र, सब कुछ त्याग उनकी मोहक बंसी सुनने दौड़ी चली जाती हैं। सत्य? तो तुम्हें क्या लगा हम तुमसे ठिठोली कर रहे हैं? वैसे सखी, ये सब तो उनकी किशोर अवस्था की बातें हैं। अब तो वे द्वारका के महाराज हैं। जो सभी श्रेष्ठ गुणों के अधिकारी हैं, उनके लिए पति और संसार त्याग कर पागल होना स्वाभाविक है। 16,000 क्या, 100,000 नारियां भी उनकी प्रेमिका हो जाएं।
हार्दिक उत्कंठा है कि परम पुरुष के दर्शन कर पाती, किंतु ये कैसे संभव होगा? कुहू से पूछें? नहीं नहीं, वो मेरा उपहास करेगी, छेड़ेगी। मैं ऐसा करती हूँ, स्वयं ही उन्हें अपने हाथों से एक पत्र लिखती हूँ, जिसमें अपने हृदय की समस्त बातें उनके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। क्या हुआ? इसका तो हमें आभास हो ही चुका था। सखी, इसे ही कहते हैं कृष्ण प्रेम। आपको कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है और ये उसी के लक्षण हैं। ये तुमने क्या किया कुहू? हम तो बिल्कुल ठीक हैं और तुमने परिचारिका को पिताश्री के पास भेज दिया। अब मैं क्या उनसे ये कहूंगी कि कृष्ण के स्मरण से मैं मूर्छित हो गई? क्या सोचेंगे वो? छी 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 कुहू, हमें तो लज्जा आ रही है। ये क्या, अब हंसकर हमारी इस अवस्था का परिहास करोगी? पिताश्री को संदेशा मिला होगा कि हम मूर्छित हो गए। उन्हें लग रहा होगा
कि हम अस्वस्थ हैं, राजवैद्य को लेकर यहाँ आ जाएं। कुहू, ये तुमने क्या किया? राज्य वैद्य की आवश्यकता नहीं है पुत्री। यहां तो स्वयं समस्त समस्याओं के हरणकर्ता पुरुष श्रेष्ठ कृष्ण उपस्थित है। पुत्री, तुम्हारे समक्ष साक्षात मुरलीधर श्री कृष्ण उपस्थित हैं। पुत्री, आशीर्वाद लो श्री कृष्ण से। आओ।